गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिस्कस करने वाले हैं आज हम पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के बारे में। होता क्या है ये, पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं इसका। पीएमटी पर मंथ टेन्योर, दैट मीन्स कि अगर आपने बैंक से कुछ अमाउंट लोन ले रखा है तो कुछ ना कुछ आपको ईएमआई पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आईपीएमटी होता है जो कि जैसे कि 5 रुपया मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर आप बैंक से 5 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट लोन लिया हुआ है तो आप टोटल अमाउंट जो रिटर्न करते हैं बैंक को वो 5 लाख नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी साथ में आप पे करते हैं। जैसे 5.5 लाख, 6 लाख या 6.5 लाख, डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि आरओआई क्या है, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक लेती है वो होता है आईपीएमटी। उसके बाद बात करते हैं हम पीपीएमटी का। यहाँ जो लिखा हुआ है पीपीएमटी, ये क्या होता है? जब आप बैंक को 5 के अलावे जो एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं तो वो आईपीएमटी होता है। बट जो अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कट की जाती है, जैसे अगर 12 लाख रुपए 5 लाख रुपए का 12,000 के अप्रॉक्स आपको मंथली ईएमआई देना पड़ रहा है, तो उस 12,000 में से मे बी 7,000 के अराउंड हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से कट की जा रही हो, और 12,000 में से 7,000 के बाद जो अमाउंट बची, लाइक 5,000 की अमाउंट, तो वो अमाउंट आपके आईपीएमटी में जाएगी और 7,000 आपके पीपीएमटी में जाएगी, ठीक है। एक बार इसके प्रैक्टिकल को समझ लीजिएगा। इक्वल टू पीएमटी स्टार्ट किया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 19%, जबकि ये ईयरली लगता है, इस वजह से हम इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो ईएमआई देते हो वो मंथली पे करते हो, ना कि ईयरली पे करते हो। उसके बाद NPER, दैट मीन्स नंबर पर ईयर। आप चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन कॉपी में लिख सकते हो। NPER नंबर पर ईयर, जो कि यहाँ 5 ईयर मैंने मेंशन करा हुआ है, ये भी ईयरली है, तो इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होता है, पता है सबको। उसके बाद पीवी, दैट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे जो आपकी मेंशन हुई है प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ से हमने पीवी को सिलेक्शन लिया, देन क्लोज करके और एंटर करिए, ये अमाउंट मिल गया आपको, आपका ईएमआई यानी कि पीएमटी। ये जो अमाउंट है, कई बार क्या होता है कि डॉलर के साइन में या किसी और साइन में मिल सकता है आपको, तो आप क्या करिएगा, इसको बस सिलेक्शन लेकर के यहाँ से फॉर्मेट में जाकर के इसको जनरल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मुझे जो रुपीज में मिला हुआ है तो नो इश्यू, करेंसी के फॉर्मेट में है, ठीक है। यानी 12,970 रुपया आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा अगर आपने 5 लाख रुपया 5 साल के लिए 19% पे एज अ लोन बैंक से लिया हुआ है तो। अब देखते ये कि बैंक उस 12,970 रुपए में से कितना बैंक एज इंटरेस्ट रख लेगी, ठीक है। इक्वल टू आईपीएमटी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे पहले पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, और एज लाइक प्रीवियस फार्मूला हमने डिवाइडेड बाय 12 कर दिया ताकि मंथली में कन्वर्ट कर सकें। अब पर थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, पीएमटी में और आईपीएमटी में वहाँ डायरेक्ट पूछता है NPER, दैट मीन्स कि नंबर पर ईयर, आपने कितने साल के लिए लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है, ये रेट इंटरेस्ट है, एक मिनट मैं सिलेक्शन लेती हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 देन कॉमा पर, यानी नंबर पर ईयर, कौन से मंथ का आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पे PER और NPER दोनों अलग अलग टर्म है। जो NPER है वो आपका ईयर है, ठीक है, लेकिन जो PER है वो पूछ रहा है कि आपने 5 साल में आप 60 बार ईएमआई भरेंगे, ठीक है, 60 टाइम्स आप ईएमआई पे करेंगे, तो कौन से मंथ का आपको पता करना है कि कितना एज ए इंटरेस्ट बैंक रख रही है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, फिलहाल मैं आपको फर्स्ट मंथ का लेके देख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी और मंथ का कैलकुलेट करके दिखा दूंगी। कॉमा करा हमने, उसके बाद ईयर जैसे पहले वाले फॉर्मूले में था, मल्टीप्लाई बाई 12 देन कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू ये है, क्लोज करके हमने एंटर कर दिया। ये अमाउंट जो है 12,000 में से 7,000 रुपया आईपीएमटी यानी कि बैंक रख लेगी। अब पीपीएमटी सेम फॉर्मूला होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारा सिलेक्शन भी सेम होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 कॉमा नंबर पर ईयर, हमने वहां भी 1 लिया था क्योंकि हम 5 साल में पहले मंथ का चेक कर रहे हैं अभी, नंबर पर ईयर यानी कि 5, यहाँ पे 12 हमने अपोजिट ले लिया, इसको लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19 डिवाइडेड बाय 12 है, कॉमा पर पहले मंथ के लिए चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद नंबर पर ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 देन कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू ये है, क्लोज करके हमने एंटर करा।
अब अगर जो कैलकुलेशंस है वो सही आया है, कैसे पता लगेगा? जब इन दोनों का जो सम आएगा वो यहाँ इक्वल आ जाए पीएमटी के, क्योंकि आप जो ईएमआई भरोगे वो तो इतना फिक्स है, 60 महीने में मतलब 5 साल में आप 60 बार जो ईएमआई दोगे वो तो ये अमाउंट फिक्स है, वो तो चेंज होनी नहीं है। बट जैसे जैसे आप क्लोजिंग के नजदीक आते जाते हो तो आईपीएमटी का जो प्राइस है वो डाउन होता जाता है और पीपीएमटी का जो प्राइस है वो अप होता जाता है। बट दोनों एकदम अपोजिट होते हैं और उतने ही घटते बढ़ते हैं जितने उसके अपोजिट वाले घट बढ़ रहे हैं। जैसे कि आईपीएमटी उतना ही डाउन होगा जितना कि पीपीएमटी बढ़ जाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे फिलहाल हमने सम कर लिया इन दोनों फॉर्मूले के लिए ताकि हम प्रैक्टिकल को समझ सके अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये जो आंसर है पॉइंट के बाद की भी एग्जैक्ट वैल्यू एकदम सेम है, ठीक है। इससे ये क्लियर हो गया कि ये दोनों हमारा आंसर सेम है। तो ये हमने फर्स्ट मंथ के लिए निकाला था। अब हम आपको किसी अदर मंथ के लिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो बस यहाँ जो हमने फर्स्ट लिखा है इसकी जगह सपोज करिए हमने लिख दिया 5 साल में आप 60 टाइम्स भरोगे तो 60 टाइम्स में से किसी भी मंथ का ले सकते हो। तो हमने जैसे लिख दिया 45, एंटर करा, ये अमाउंट इतनी डाउन हो गई। अब ये जो लास्ट वाली अमाउंट है पीपीएमटी ये भी 45वें मंथ के लिए चेक करिए, ये उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। जैसे देखिए इंटरेस्ट कितना हद तक डाउन हो गया है, 2800 समथिंग लग रहा है और यहाँ पे 10,000 के अप्रॉक्स लग रहा है। मतलब टोटल मिलाकर के अमाउंट जो था हमारा अभी भी सेम है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट करके बताइएगा, मैं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। ओके, थैंक यू।